हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुज सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नाइन्थ क्लास के एक पोयम है द डक एंड द कंगारू के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और इसके लेखक हैं एडवर्ड लियर। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुनिए। तो हम लोग चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। देखिएगा, सेड द डक टू द कंगारू। सेड का मतलब कहना, द डक मतलब होता है क्या, बत्तख से। टू द कंगारू मतलब कंगारू, माने बत्तख ने कंगारू से कहा। आगे देखिएगा, गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस का मतलब होता है अरे वाह। हाउ यू होप। होप का मतलब होता है उछलना, या होप का मतलब कैसे होता है, कूदना। हाउ यू होप, तुम कैसे उछलते हो। आगे देखिएगा, ओवर द फील्ड, खेतों पर से, एंड द वाटर टू, और पानियों पर भी। ठीक ना। तो माने बत्तख कंगारू से पूछ रहा है कि तुम कैसे उछलते हो, खेतों पर से, पानियों पर से कैसे उछलते हो। एज माने कि जैसे, इफ माने यदि। एज इफ का मतलब होता है कि मानो कि, यू नेवर वुड स्टॉप, कि मानो कि तुम कभी नहीं रुकोगे। आगे देखिएगा, माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नस्टी पॉन्ड। माई लाइफ मेरा जीवन, इज ए बोर माने कि उबाऊ हो गया है। इन दिस नास्टी पोन्ड का मतलब होता है कि इस गंदे तालाब में। मेरा जीवन इस गंदे तालाब में उबाऊ हो गया है। आगे या उब चुका है। आगे देखिए, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई लॉन्ग टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक ना। इन द वर्ल्ड माने कि संसार में, बियॉन्ड का मतलब होता है क्या, चाहना, माने कि और मैं संसार में, और मैं तालाब से बाहर के संसार में जाना चाहती हूँ। आगे देखिएगा, आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह उछलूं, मैं तुम्हारी तरह कूदूं। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। ठीक ना। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड हमारा स्टेंजा है, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। प्लीज, कृपया, गिव मी, मुझे दो, ए राइड माने कि सवारी कराओ। कृपया मुझे सवारी कराओ, ऑन योर बैक माने अपनी पीठ पर। कृपया मुझे अपने पीठ पर सवारी कराओ। सिड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। बत्तख ने कंगारू से कहा कि कृपया तुम मुझे अपने पीठ पे सवारी कराओ। आगे देखिए, आई वुड सिट स्टिल। आई वुड सिट, मैं बैठी रहूंगी। क्वाइट माने शांतिपूर्वक, स्टिल माने जब तक। मैं तब तक शांतिपूर्वक बैठी रहूंगी। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूँगा। बट क्वक क्वक, केवल क्वक क्वक की आवाज़ निकालूंगी। बत्तख जो होता है वो क्वक क्वक की आवाज़ निकालती है, इसलिए बोला जा रहा है कि वो केवल क्वक क्वक की आवाज़ निकालेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, द होल ऑफ द, होल का मतलब संपूर्ण, ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो माने कि पूरे दिन, पूरे संपूर्ण दिन के बाद। आगे देखिएगा, एंड वी शुड गो टू द डी, और हम कहाँ जाएंगे, और हम डी पे भी जाएंगे। एंड द जेली बोली, और जेली बोली पे भी जाएंगे। ओवर द लैंड, ओवर द लैंड का मतलब होता है भूमि के ऊपर जाएंगे। एंड ओवर द सी, समुद्र के ऊपर भी जाएंगे। प्लीज टेल मी ए राइड, कृपया मुझे सवारी कराओ। ओ डू, अरे कराओ ना। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बच्चों चलो तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, सेड द कंगारू टू द डक। अब इसमें पैराग्राफ में बोला जा रहा है, अब कंगारू किससे कह रहा है, बत्तख से कह रहा है। देखिए, सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने बत्तख से कहा। दिस रिक्वायर्स, रिक्वायर्स का मतलब होता है ज़रूरत।
ठीक ना, इसकी ज़रूरत। सम लिटिल रिफ्लेक्शन, सम का मतलब होता है कुछ, रिफ्लेक्शन की मतलब होता है कि सोच, माने कि इसकी ज़रूरत या इसके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। आगे देखिए, परहैप्स का मतलब होता है क्या, शायद या हो सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। ऑन द होल कुल मिलाकर, इट देखिए, ऑन द होल का मतलब कुल मिलाकर, इट माइट ब्रिंग मी लक, मेरे लिए सौभाग्य, यह मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा। आगे देखिएगा, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, एंड का मतलब और, देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और बस एक ही आपत्ति प्रतीत होती है। आगे देखें, विच इज जो कि है, इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ट, यदि तुम मुझे साफ साफ कहने दो। आगे देखिए क्या करें, योर फीट तुम्हारा पैर, और अनप्रेजेंटली माने कि बहुत भद्दे हैं। आगे वेट माने गीले हैं, एंड कोल्ड और ठंडे भी हैं। आगे देखिए, एंड वुड प्रोबेबली, एंड का मतलब और, प्रोबेबली का मतलब संभवतः या शायद, और इसने शायद ही। आगे देखिएगा, गिव मी द रोमेटिस, रोमेटिस का मतलब गठिया, और इसने शायद मुझे और इनसे शायद मुझे गठिया हो जाए। आगे सेड द कंगारू, बत्तख ने, कंगारू ने कहा। चलते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेंजा पे। आगे, सेड द डक, अब बत्तख ने कहा, एज आई सेट ऑन द स्ट्रोक, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी, आई हैव थॉट, तभी मैंने सोचा या तभी मैंने विचार किया। ओवर दैट कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरह से, जब मैं चट्टानों पर बैठी थी तभी मैंने इसे पूरी तरह से विचार किया था। आगे देखिए, एंड आई बॉट, एंड का मतलब और, बॉट का मतलब होता है क्या, ऊनी, और फोर का मतलब चार, पेयर्स का मतलब होता है क्या, जोड़े। मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे। आगे, ऑफ रोस्टेड सॉक्स, रोस्टेड सॉक्स का मतलब होता है जालीदार कह सकते हैं, ठीक ना, और 4 जोड़ी जालीदार मोजे, विच फिट माई वेब फीट नेटली, जो मेरे पैरों में अच्छी तरह से फिट आते हैं। आगे देखिएगा, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और यह मुझे ठंड से बचाएगी। आगे देखिएगा, आई हैव बॉट ए कॉक, कॉक का मतलब लबादा कह सकते हैं, और मैंने बचने के लिए लबादा भी खरीदा है। आगे देखिएगा, एंड एवरी डे ए सिगार, और प्रतिदिन मैं एक सिगार पीऊँगी। आई शैल स्मोक, मैं पीऊँगी, और सिगार का मतलब सिगार। एंड टू फॉलो माई ओन डियर टू, और एंड का मतलब और, टू फॉलो माने होता है क्या, पीछा करूँगा, माई ओन डियर टू माने कि अपने सत्य प्यार, ये सब अपने प्यारे कंगारू को देने के लिए, लव ऑफ ए कंगारू, प्यारे कंगारू को देने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं फिफ्थ स्टेंजा पे। आगे देखते हैं, सेड द कंगारू, अब कंगारू कह रहे हैं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ठीक ना, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आगे देखिएगा, ऑल इन द मून लाइट, पेल, पेल का मतलब होता है पीला, और मूनलाइट का मतलब होता है चांदनी। आगे देखिए, मध्य या कह सकते हैं मुग्ध चांदनी रात में, बट टू बैलेंस मी वेल, बट का मतलब लेकिन, टू बैलेंस माने संतुलन बना के रखना, मी माने मेरा, वेल माने क्या, अच्छी तरह से, लेकिन मेरा संतुलन सही बना रहे। आगे देखिएगा, डियर डक, प्रिय या प्यारी बत्तख। आगे देखिएगा, सिट स्टडी, सिट का मतलब बैठी रहना, स्टडी का मतलब स्थिर होके बैठना। आगे देखिएगा, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, एंड क्वाइट का मतलब होता है क्या, एकदम शांत रूप से, एट द एंड ऑफ माई टेल का मतलब होता है क्या, मेरे पूँछ के अंतिम सिरे पे, और मेरी पूँछ के एकदम अंतिम सिरे पर बैठो। आगे देखिएगा, शो अवे का मतलब होता है इसलिए, दे वेंट विथ ए हॉप एंड ए बाउंड, दे माने वे उछलते कूदते दूर चले गए। आगे, एंड दे होप्ड द होल वर्ड 3 टाइम्स, आगे दिया है क्या, 3 टाइम्स के बाद दिया है क्या, राउंड, ठीक ना, एंड हु सो हैप्पी। आगे देखिएगा,
और वे फुदक कर 3 बार सारे संसार के चारों ओर गए। और कौन इतना खुश था? आगे देखिए, एंड हु सो हैप्पी, और कितना कौन इतना खुश था? ओ हु, अरे कौन? एज द डक्स एंड द कंगारू। एज द डक में जितना की बत्तख थी और कंगारू था, अर्थात कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए।